तो रेट्रो क्लासिक सेगमेंट के दीवानों की पहली पसंद YZD इंडिया में फिर से वापस आने जा रही है। बट इस बार कौन सी बाइक के साथ आने जा रही है जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इंडिया में बाइक राइडर्स का टेस्ट काफी बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे को देख के खाली बाइक ले लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोगों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो अपने पर्पस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से ही बाइक खरीदने का मन बनाते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट सेगमेंट की बाइक सामने लेकर आ रहे हैं। इससे काफी सारे चॉइसेस मिल जाती हैं। और अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले क्लासिक बाइक्स काफी सारी मार्केट में आने लगी थी, फिर उसके बाद एडवेंचर टूर सेगमेंट का ट्रेंड चल पड़ा है और अब स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक भी काफी धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगी है। वैसे तो आपको इस स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक हर प्राइस रेंज में दिखाई दे जाएगी, चाहे बात डुकाटी स्क्रैम्बलर की हो या फिर हस्क्वाना शॉर्ट पिलियन जैसी बाइक्स की। लेकिन अब इस रेस में क्लासिक लेजेंड्स भी एंटर करने जा रहे हैं। वही क्लासिक लेजेंड्स जो अपने जावा मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना चाहते हैं और टाइप की बाइक्स लेकर आने जा रहे हैं और अपने पुराने नाम YZD को दोबारा से इंडिया में लेकर आने जा रहे हैं। अब इनकी जो पहली बाइक होने वाली है वो है YZD की रोड किंग। अब इस बाइक में क्या खासियत होने वाली है, किस टाइप की है ये बाइक, क्या इसमें आपको प्राइस होगा, क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, सारी डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जो अभी तक अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो सारी चीज जानते हैं आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग देखने वाले हैं YZD रोड किंग के सभी अपडेट्स के बारे में। तो जनवरी से ही YZD अपनी इस रोड किंग बाइक की टेस्टिंग कर रही है और इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया था पुणे नासिक हाईवे में। और उस टाइम ये बाइक एक कैमोफ्लेज वर्जन में थी, एक प्रोटोटाइप वर्जन में थी, तो इसलिए ये बाइक उस टाइम थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी। बट देखने में ये जरूर आइडिया हो गया था कि ये बाइक किस स्टाइलिंग में आने वाली है और किस सेगमेंट को टारगेट करने वाली है। बट इस बाइक की डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि स्क्रैम्बलर बाइक्स होती क्या है और इनको कैसे पहचाना जाता है। तो वैसे तो स्क्रैम्बलर जो है वो डुकाटी मोटरसाइकिल्स के एक मॉडल का नाम भी है, डुकाटी स्क्रैम्बलर, जो आप लोग ने सुना ही होगा। बट ये जो स्क्रैम्बलर है ये एक बाइक टाइप भी होता है जो 50-60s में इंग्लैंड में होने वाली रेस स्क्रैम्बल्स के नाम पर पड़ा है। अब इस रेस में होता यह था कि बाइक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम से कम टाइम में पहुंचना होता था। और ये जो रेस होती थी ये ज्यादातर डेजर्टेड एरिया में होती थी या फिर एक क्लोज सर्किट में होती थी, या कहने को मैं आपको बता सकता हूं कि ये ऑफ-रोडिंग एरिया में होती थी। और उस टाइम पे जो प्रॉपर ऑफ-रोडिंग बाइक्स होती थी वो उस टाइम पे प्रोडक्शन में नहीं थी, जिसको आप लोग डर्ट बाइक भी कहते हैं। तो उस टाइम पे वो बाइक्स बनती नहीं थी और इन बाइक्स को स्क्रैम्बलर बाइक्स कहा जाता था। तो इन स्क्रैम्बलर बाइक्स की कुछ पहचान होती है जिसको देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि एक स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक है, जिसमें आपको हाई माउंटेड एग्जॉस्ट दिया होता है, रगेड स्टाइलिंग मिलती है, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दिया होता है और टॉर्की एंड पावरफुल इंजन होता है। और साथ ही साथ इसमें जो आपको टायर्स होते हैं वो आपको स्पोक्स व्हील्स मिलते हैं, यानी ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते। और इसमें आपको छोटा टैंक मिलता है, यानी फ्यूल टैंक जो होता है वो स्मॉलर होता है। शॉर्ट सीट मिलती है, पतली सीट मिलती है। और आपको नॉर्मल बाइक से अलग इसमें ये होता है कि इसमें आपको जो टायर्स होते हैं वो या तो बहुत वाइड होते हैं या फिर आपको ऑफ-रोडिंग टायर्स लगाए जाते हैं, जो बटन वाले टायर जिसको आप लोग जानते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स YZD की रोड किंग के कैमोफ्लेज वर्जन में भी देखे गए थे जब इसको स्पॉट किया गया था। जैसे इसमें स्लिम सीट लगी हुई थी, नैरो टेल डिजाइन था, ह्यूज रियर टायर्स लगे हुए थे, राउंड हेडलैम्प्स दिए गए थे, 4 गेटर्स लगे हुए थे, जिससे एक ऑफ-रोडिंग बाइक का लुक दिया जा सके। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इनिशियल टेस्टिंग मॉडल था जिसमें काफी सारे चेंजेस करने बाकी थे और इसमें कई सारी चीजें मिसिंग भी थी, जैसे टेल लाइट्स नहीं थी, इंडिकेटर्स नहीं थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं था। बट होपफुली कि इस बाइक में आपको बेसिक एनालॉग मीटर ही दिया जाए, जिसमें आपको स्मॉल LCD मिल सकती है, या फिर इसमें आपको Honda CB350 RS से compete करने के लिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया जाए, जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिल जाए। बट बाकी इसके जो हार्डवेयर एंड सस्पेंशन वगैरह होने वाले हैं और ब्रेकिंग होने वाली है वो ज्यादातर आपको जो है जावा की बाइक से ही मिलती जुलती दिखाई देगी। जैसे इसमें आपको डुअल डिस्क मिल सकती है, डुअल चैनल ABS मिल सकता है। बाकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है इसके फीचर से रिलेटेड वो अभी तक नहीं हुई है, बट इसके जो लॉन्च का कंफर्मेशन है उसका आइडिया जरूर लग गया है, क्योंकि YZD ने अपने ट्रेडमार्क को और YZD की फर्स्ट बाइक रोड किंग का नाम जो है वो इंडिया में रजिस्टर करवा दिया है। और मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक को जावा के मध्य प्रदेश वाले असेंबली लाइन पर ही बनाया जाएगा। बट जहां तक बात आती है इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 293 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन दिया जाएगा। बट इसकी जो पावर होगी वो 27.3 PS की होगी और इसमें आपको जो टॉर्क होगा वो 27.03 Nm का
दिया जाएगा। और बाकी बताया जा रहा है कि इस बाइक में आपको 6 स्पीड वाला ट्रांसमिशन ही दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस बाइक की जो डायमेंशन स्पेसिफिकेशंस हैं वो सामने नहीं आई हैं, क्योंकि बाइक अभी तक टेस्टिंग में ही है। और लॉन्च के बाद इस बाइक की जो सीधे राइवल सेगमेंट होंगे वो हस्कवाना, शॉर्ट पिलियन एंड होंडा CB350 RS जैसी बाइक्स ही रहेंगी। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पर कि भैया क्या एक्सपेक्टेशंस है, कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि पैंडेमिक की वजह से काफी सारे लॉन्च भी डिले हो चुके हैं, प्रोडक्शन भी बंद चल रहे थे और जावा भी अपनी टाइमली डिलीवरी शायद नहीं कर पा रही है और इसी वजह से इसका लॉन्च डिले हो चुका है। वैसे तो इंतजार काफी टाइम इस बाइक का किया जा रहा है, टेस्टिंग में भी काफी स्पॉट करी जा चुकी है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो काफी सारे सोर्सेस का ये कहना है कि ये बाइक फेस्टिव सीजन के एंड होते ही, यानी आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये बाइक मार्केट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ डिले होता है, कोविड की वजह से दोबारा से प्रोडक्शन स्टॉप होता है या कुछ डिले हो जाता है, कोई इशू आता है, तो इसका जो लॉन्च होगा वो नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन हो जाएगा। और जहां तक बात इस बाइक की प्राइसिंग की है, तो अगर इस बाइक में बहुत ज्यादा एडवांस फीचर नहीं दिए गए, नॉर्मल फीचर्स दिए गए, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया गया, तो इस बाइक का जो प्राइस है वो 1,60,000 से 1,70,000 के बीच में हो सकता है। और हमारी इंग्लिश गैंग के लिए 1,60,000 से 1,70,000 के बीच में वेरी कर सकता है। लेकिन अगर इस बाइक में एडवांस फीचर दे दिए गए, होंडा 350 RS से कम्पीट करने के लिए कुछ एडवांस फीचर, मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह दे दिया गया, तो फिर इसका बाइक का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर वो 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और वैसे तो 2 लाख के आसपास आपको हस्कवाना शॉर्ट पिलियन भी है और फिर होंडा CB350 RS भी है, तो फिर थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा इस बाइक के लिए इनिशियली कंपीट करना। लेकिन आप लोग की क्या सोच है इस YZD की अपकमिंग रोड किंग बाइक के बारे में कि ये बाइक कब तक आ रही है, क्या इसका प्राइस होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन होने वाली है, और आप लोग इस बाइक का इंतजार करने वाले हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये बाइक YZD रोड किंग इस सेगमेंट की सेल्स को ऊपर लेके जाएगी या फिर कहीं भीड़ में ही खोकर रह जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग इसी तरह के इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।